हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू फिज़िक्स फैंटम। आज मैं आपको क्लास नाइन्थ का कुछ क्वेश्चंस करवाऊंगी। नाइन्थ क्लास के ना प्रीवियस ईयर के पेपर्स हैं ये, और अभी जो आपके मिड टर्म एग्ज़ाम्स होंगे उनमें ये क्वेश्चंस बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल होने वाले हैं आपके लिए। सो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, और अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज़ मैक्स टू मैक्स जितना आप शेयर कर सकते हैं उतना इसको शेयर करिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। तो देखिए, सबसे पहला जो क्वेश्चन है ना, यहाँ पे आपको दो फॉर्म्स दे रखे हैं और इनके बीच में आपको डिफरेंस बताना है। दो आपको दे रखे हैं पॉइंट्स, यूकैरियोटिक एंड प्रोकैरियोटिक और कार्टिलेज एंड बोन। तो इसके बीच में आपको डिफरेंसेस बताने हैं। अगर आप हिंदी मीडियम के स्टूडेंट हैं तो यूकैरियोटिक और प्रोकैरियोटिक को यही कहते हैं। कार्टिलेज एंड बोन को कहते हैं, कार्टिलेज का मतलब होता है उपास्थि और बोन का मतलब होता है हड्डी। सो यहाँ पे ये 4 पॉइंट्स दे रखे हैं जिसके बीच में आपको डिफरेंसेस बताना है। पहले हम स्टार्टिंग करते हैं कार्टिलेज एंड बोन से। तो देखिए, ये जो दोनों होते हैं ना, कार्टिलेज और बोन, दोनों ही बहुत इंपॉर्टेंट और स्पेशलाइज्ड फॉर्म होती हैं कनेक्टिव टिश्यू की। कनेक्टिव टिश्यू का मतलब होता है कि जो टिश्यूज़ जो होते हैं वो कनेक्टिव होते हैं, पार्ट्स को जोड़ने का काम करते हैं। जैसे कि अगर हम हमारी कलाई की बात करें, जो हाथ की कलाई होती है उसमें मूवमेंट होती है, हम उसको ऊपर नीचे थोड़ा बहुत फोल्ड कर सकते हैं। वहीं पे जो हमारा हाथ का पोर्शन होता है ना, ड्राइंग मेरी दो ख़राब है लेकिन फिर भी थोड़ा एक्सप्लेन करती हूँ मैं। जैसे ये एल्बो है, यहाँ पे ये एल्बो है, इससे नीचे वाला जो पोर्शन है ये, और यहाँ पे आपकी रिस्ट है और यहाँ से फिंगर स्टार्ट हो रही है। देखिए, ये डायग्राम है जो आपको समझना है क्योंकि ड्राइंग कुछ ज़्यादा अच्छी है मेरी, इसलिए। तो ये देखिए, जो रिस्ट वाला पोर्शन है ना, इसमें काफ़ी फ्लेक्सिबिलिटी होती है, प्लस ये जो जॉइंट होते हैं यहाँ पे फ्लेक्सिबिलिटी होती है। यहाँ जो बीच वाला पोर्शन होता है, यहाँ किसी टाइप की फ्लेक्सिबिलिटी आपको देखने को नहीं मिलेगी। तो ऐसे ही बता रखा है कि जो बोन और कार्टिलेज हैं दोनों ही एक स्पेशलाइज्ड फॉर्म होती है कनेक्टिव टिश्यू की, और ये बहुत इंपॉर्टेंट और रोल प्ले करते हैं जो हमारे इंटरनल ऑर्गन्स होते हैं उनकी प्रोटेक्शन के लिए। जैसे इंटरनल ऑर्गन्स में क्या क्या आते हैं, हमारा हार्ट, हमारा दिल, लंग्स और किडनी, लिवर, इन सब की प्रोटेक्शन के लिए बोन्स का बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले होता है, और उन्हीं के साथ साथ कार्टिलेज का भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले होता है। इसको मैं एक बार आपको स्टैटिक पोर्शन में दिखा देती हूँ, अगर आपके पास में आप अपने नोट्स को प्रिपेयर कर रहे हैं तो। देखिए, बोन और कार्टिलेज क्या है, दो स्पेशलाइज्ड फॉर्म होती हैं कनेक्टिव टिश्यू की। इसके अलावा एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं किसको, जो हमारे इंटरनल ऑर्गन्स होते हैं बॉडी के, उनको प्रोटेक्ट करने के लिए। इंटरनल ऑर्गन्स में जब आप लिखेंगे तो यहाँ पे ब्रैकेट में कुछ नाम भी दे सकते हैं, जैसे हार्ट हो गया, लंग्स हो गए, किडनी, ये सब आप एग्जाम्पल दे सकते हैं। इसके अलावा जो बोन्स है उसका आपको पता है कि हम एक स्ट्रक्चर प्रोवाइड करते हैं। बोन्स की वजह से हमारे जो बॉडी है ना, उसे एक स्ट्रक्चर मिलता है जिसके ऊपर स्किन होती है, तो हमें एक प्रॉपर स्टैटिक स्ट्रक्चर मिल जाता है। तो जो स्ट्रक्चरल सपोर्ट होता है वो हमें बोन कार्टिलेज से मिलता है। इसके अलावा जो सरफेसेस होती हैं फॉर मसल अटैचमेंट, तो जो मसल्स हैं उनके अटैचमेंट के लिए हमें एक सरफेस भी मिल जाता है। ये तो था आपका इंट्रो पोर्शन। अब इसमें देखते हैं कार्टिलेज और बोन में क्या डिफरेंसेस होते हैं। दोनों के मैंने यहाँ पे डिफरेंसेस लिख दिए हैं, पहले ये फिर ये, इस तरीके से मैं आपको समझाते हुए चलूँगी और आप अपने नोट्स को प्रिपेयर कर सकते हैं। अगर आप हिंदी मीडियम के स्टूडेंट हैं तो भी आप आराम से इसको अपने को नोट्स को प्रिपेयर कर पाएंगे, क्योंकि मैं दोनों लैंग्वेजेस में ही आपको समझा रही हूँ। चलिए, पहला पॉइंट आता है कार्टिलेज एंड बोन, हड्डी और उपास्थि। तो मैंने यहाँ पे कॉलम बनाया है, एक साइड है कार्टिलेज एंड सेकंड साइड मैंने बोन लिखा है। फर्स्ट देखिए, फर्स्ट पॉइंट क्या आता है, कार्टिलेज में क्या होते हैं, ये थिन, फाइब्रस और फ्लेक्सिबल कनेक्टिव टिश्यूज़ होते हैं। जो कार्टिलेज होता है उसमें एक, यहाँ पे जो आपको ध्यान में रखना है वो ये कि जो कार्टिलेज होते हैं ना वो फ्लेक्सिबल होते हैं, मींस कि जिसमें मूवमेंट हो जाती है, और जो बोन्स होती हैं वो रिजिड होती है। रिजिड का मतलब होता है जो सॉलिड फॉर्म होती है ना, एकदम फेक शेप रह जाना। तो इस तरीके से जो बोन होती हैं वो हाईली रिजिड होती हैं, और बोन काफ़ी रिजिड कनेक्टिव टिश्यू है। वहीं पर जो कार्टिलेज हैं वो एक फ्लेक्सिबल कनेक्टिव टिश्यू हैं। ये पॉइंट आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट देखिए, कार्टिलेज में क्या है कि ये कहाँ पर पाए जाते हैं। तो मैक्सिमम जो मेनली जो कार्टिलेज है ना वो एक्सटर्नल ईयर में, लॉरिंक्स, रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में, और आर्टिकुलेटिंग सरफेस जो जॉइंट्स के होते हैं वहाँ पे आपको कार्टिलेज देखने को मिलेंगे।
वहीं पे अगर हम बोन्स की बात करें तो देखिए ये कहाँ पे मिलते हैं, ये ज़्यादातर जो स्केलेटन होते हैं ना वर्टिब्रेट्स के, जिसमें जैसे मैमल्स आते हैं, बर्ड्स हो गई, रेप्टाइल्स हो गए जो रेंगने वाले होते हैं, फिशेस हो गई, तो इस तरीके से जो एनिमल्स होते हैं रेप्टाइल्स मैमल्स वगैरह, उनका जो स्ट्रक्चर होता है उनमें जो स्केलेटन का मतलब होता है हड्डियों का ढांचा, तो उनमें ये आपको ज़्यादातर बोन्स देखने को मिलेंगी। तो इन शॉर्ट आपको ध्यान में रखना है कि जो बोन्स है ना वो इनके वर्टिब्रेट्स के स्केलेटन को बनाने में हेल्प करती हैं। इसके अलावा यहाँ पे जो टाइप्स ऑफ टिश्यूज़ की बात करें, इसमें मेनली ब्लड वेसल और सेल्स होती हैं बोन्स में। इसमें जो न्यूबॉर्न बेबी होता है उसके अंदर जो सेल्स होती हैं वो 300 बोन्स होती हैं, ये याद रखना है आपको, सेल्स नहीं सॉरी बोन्स। एक जो बच्चा जन्म लेता है उस टाइम पे बच्चे में 300 हड्डियां होती हैं, लेकिन जैसे जैसे टाइम बीतता है, हम लोग अडल्ट होते हैं, तो हमारे अंदर जो बोन्स है ना वो मर्ज होने लग जाती हैं, और वो बोन्स का नंबर जो 300 बोन्स होती हैं वो 206 हड्डियों में कन्वर्ट हो जाती हैं। और ये आपने सबने पढ़ा होगा कि ह्यूमन बॉडी में कितनी बोन्स होती हैं, 206। ये पॉइंट्स आपको बोन्स के लिए याद रखने हैं। अब यहाँ पे कार्टिलेज का और देखते हैं, अभी तो और भी पॉइंट्स हैं बट ये तो एक बार याद रखने ही रखने हैं। सॉरी। नेक्स्ट जो इसमें आता है जो हमारा ये है कार्टिलेज, इसमें ब्लड वेसल्स की बहुत ज़्यादा लैकनेस होती है। अब ब्लड वेसल्स की लैकनेस है तो इसकी वजह से जो इनकी जो ग्रोथ और डेवलपमेंट होती है ना इन टिश्यूज़ की कंपेरेटिवली स्लो होती है बाकी के टिश्यूज़ के कंपैरिजन में, क्योंकि इसमें जो ब्लड वेसल्स हैं उनमें आपको कमी देखने को मिलेगी। इसके बाद में नेक्स्ट देखिए कार्टिलेज और बोन्स में, इसमें 3 टाइप्स आते हैं हमारे पास में कार्टिलेज के। फर्स्ट आता है हाइलाइन कार्टिलेज, फाइब्रो कार्टिलेज और इलास्टिक कार्टिलेज। ग्रोथ पैटर्न इज यूनिडायरेक्शनल। देखिए मेनली जो इसमें जो आपके पास में कार्टिलेज है ना, इसमें मेनली हमारे पास में 3 टाइप्स आते हैं कार्टिलेज के। अभी मैं इसको डिटेल में एक्सप्लेन करूंगी 1 बाय 1 क्या क्या होते हैं, बट एक बार बोन्स में भी टाइप्स पढ़ लेते हैं, उसके बाद में मैं आपको इसको एक्सप्लेन कर दूंगी इसमें क्या कौन कौन से टाइप्स का क्या मतलब होता है। अगर हम पहले बोन्स की अगर टाइप्स की बात करें तो इसमें बेसिकली 2 टाइप्स आते हैं, एक होता है कॉम्पैक्ट और एक कॉम्पैक्ट और स्पॉन्जी। जैसे इसमें आपके पास में 3 टाइप्स होते हैं, ऐसे बोन्स में हमारे पास में 2 टाइप्स होते हैं, कॉम्पैक्ट और स्पॉन्जी। इसके अलावा जो बोन्स है ना इसके फंक्शंस है, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये कि जो बोन्स के फंक्शंस है वो क्या क्या हैं। कई बार आपसे ये सेपरेट क्वेश्चन भी पूछ लिया जाता है, और नंबर ऑफ टाइम्स आपसे इसमें ऐसे ही नॉर्मल मतलब कि इसमें डिफरेंसेस के साथ में ही आपसे ये क्वेश्चन पूछा जाता है। तो दोनों ही तरीके से आपको इसमें ध्यान में रखना है कि ये क्या चीज़ होती है, किस तरीके से इसको हम पढ़ते हैं। तो फंक्शन बोन्स के फंक्शंस की बात करें तो ये बेसिकली एज अ स्टोरेज डिवाइस वर्क करते हैं, जो मिनरल्स की स्टोरेज करती हैं। इसके अलावा हमारी जो ह्यूमन बॉडी होती है या कोई भी बर्ड एनिमल किसी की भी जो स्ट्रक्चर होता है तो उसको एक सपोर्ट प्रोवाइड करती हैं बोन्स। इसके अलावा मोस्ट इंपॉर्टेंट फंक्शन है बोन्स का ये वाला कि जो हमारे इंटरनल स्ट्रक्चर्स होते हैं या जो इंटरनल ऑर्गन होते हैं उनको प्रोटेक्शन देने का काम भी हमारी बोन्स का ही होता है। जैसे कि हार्ट है या ऑर्गन्स है जो हमारे किडनी लिवर, ये सब जो है ना इनकी प्रोटेक्शन के लिए बोन्स ही वर्क करती हैं। तो जो भी जितने भी इंटरनल ऑर्गन्स होते हैं इन सब में आपके पास में ये चीज़ आपको ध्यान में रखनी है कि इनकी प्रोटेक्शन के लिए जो चीज़ हेल्पफुल होती है वो हमारी बोन्स होती हैं। अब लास्ट पॉइंट इसमें क्या दे रखा है, जो ग्रोथ पैटर्न होता है इसके अंदर जो हमारी बोन्स होती हैं इसमें जो ग्रोथ पैटर्न होता है वो हमारा बाई डायरेक्शनल होता है। बाई का मतलब होता है 2, और जो हमारी कार्टिलेज होती है इसमें जो हमारा ग्रोथ पैटर्न होता है वो यूनी डायरेक्शनल होता है। तो ये पॉइंट्स आपको याद रखने हैं। इसके अलावा ये जो डिफरेंस 3 टाइप्स आपको दे रखे हैं कार्टिलेज के, इसका सेपरेट क्वेश्चन भी कई बार आ जाता है कि जो टाइप्स है ना 3 टाइप्स है कार्टिलेज के, हाइलाइन कार्टिलेज, फाइब्रो कार्टिलेज और इलास्टिक कार्टिलेज, इनको एक्सप्लेन करिए। अब यहाँ पे जो 3 टाइप्स कार्टिलेज के दे रखे हैं इसको 1 बाय 1 मैं आपको एग्जांपल दे देती हूँ कि क्या क्या आपको ध्यान में रखना है। जैसे फर्स्ट अगर कार्टिलेज की बात करें तो फर्स्ट कार्टिलेज होता है हमारा हेयर लाइन या हाईलाइन कार्टिलेज। देखिए प्रोनाउंसिएशन चेक कर लीजिएगा, स्पेलिंग में कोई मिस्टेक नहीं है, स्पेलिंग मैंने एकदम करेक्ट यहाँ पे लिखी है। तो ये जो कार्टिलेज का टाइप है ना ये बहुत ही कॉमन कार्टिलेज का टाइप है। बेसिकली जो भी रिब्स होती हैं और नोज़ वाला एरिया हो गया, ट्रैकिया जो हमारी विंड पाइप होती है, नली होती है, श्वास नली होती है, तो यहाँ पे ये जो कार्टिलेज है ना ये वाली पाई जाती हैं। मेनली आपको ध्यान में रखना है रिब्स, नोज़ और ट्रैकिया, लॉरिंग्स, इन सब जगह पे ये जो कार्टिलेज है ये पाई जाती हैं।
फाइब्रो जो कार्टिलेज है इसकी अगर हम बात करें तो ये जो इनवर्टेबल डिस्क होती हैं, जॉइंट कैप्सूल्स होते हैं या जो लाइगमेंट्स होते हैं, वहाँ पे जो फाइब्रो कार्टिलेज है ये पाई जाती हैं। और इलास्टिक कार्टिलेज की बात करें तो ये बेसिकली जो एक्सटर्नल ईयर होता है वहाँ पे ज़्यादातर देखने को मिलेंगी ये जो कार्टिलेज होती हैं ये वाली। तो ये तीनों ही कार्टिलेज के टाइप्स आपको ध्यान में रखने हैं। कई बार इसमें आपसे सेपरेट क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है। कई बार आपसे सेपरेट क्वेश्चन पूछ सकते हैं और नंबर ऑफ़ टाइम्स क्वेश्चन ऐसे भी हो सकता है कि आपको ना कार्टिलेज के ये टाइप्स दे दिए जाएं और फिर आपसे एग्जांपल पूछा जाए, या फिर ऐसे जो मैंने एग्जांपल दिए ना, रिब्स, नोज़, ऐसे ट्रैकिया, ऐसे एग्जांपल दे दिए जाएं और फिर पूछा जाए कि इनके अंदर कौन से टाइप की कार्टिलेज पाई जाती है, तो आपको पहचानना हो सकता है। वन डे एग्जाम परस्पेक्टिव से अगर हम देखें तो ऐसे सिंगल वन वर्ड क्वेश्चन आ जाते हैं। और अगर आप जैसे जो अभी आपके 9th की प्रिपरेशन कर रहे हैं आपके मिड टर्म एग्जाम्स के लिए, तो उसमें आपको प्रॉपर ये डिफरेंसेस आएंगे। मैंने बहुत सारे डिफरेंसेस यहाँ पे एग्जाम्पल के साथ में लिखे हैं, देखिए ये आप नोट कर सकते हैं। और इनमें से 3 to 5 डिफरेंसेस की आप अपनी शीट पे प्रिपेयर कर लीजिए, अपने नोट्स को बना लीजिए, ताकि आपके पास में 4 to 5 डिफरेंसेस कम से कम इसके रिलेटेड मिल जाएं, ताकि आपके एग्जाम में अगर ये क्वेश्चन आता है तो आप इसको अच्छे से अटेम्प्ट कर पाएँ। सो ये क्वेश्चन हो गया कार्टिलेज एंड बोन। नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन आता है वो आएगा यूकैरियोटिक एंड प्रोकैरियोटिक, इनके बीच में क्या डिफरेंस होता है। वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट डिफरेंस है टिश्यू। जब चैप्टर 6 आप पढ़ते हैं ना 9th क्लास में, चैप्टर 6 है टिश्यू, तो जब आप ये करेंगे ना उसमें एक मेजर डिफरेंस है यूकैरियोटिक और प्रोकैरियोटिक का। एग्जाम में डेफिनेटली आता ही आता है इससे रिलेटेड क्वेश्चन। कई बार ऐसे डिफरेंसेस में पूछ लेते हैं, कई बार ऐसे पर्टिकुलर यूकैरियोटिक या प्रोकैरियोटिक पे शॉर्ट नोट आ सकता है। तो मतलब ये क्वेश्चन आपके एग्जाम पर्सपेक्टिव से बहुत बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और आप मुझे ये चीज़ जो है ना यूकैरियोटिक और प्रोकैरियोटिक, ये मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में करवाऊंगी। आप मुझे कमेंट करिएगा कि आपको ऐसे प्रैक्टिस पेपर्स या क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट चाहिए अपने एग्जाम के लिए या नहीं। नाउ मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।